तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अजय रथ पे। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ जो कि थाईलैंड के बारे में होने वाली है कि कैसे कैसे करना है और कैसे कैसे जाना है। हमारी फ्लाइट थी सुबह 3 बजे की, जो कि हमारी थाईलैंड एयरवेज थी और काफ़ी अच्छी फ्लाइट थी वो भी। मैंने इसमें पहली बार सफ़र किया तो मुझे काफ़ी मजा आया इस फ्लाइट में जाने का। तो थाईलैंड जो कंट्री वैसे तो वो ई वीज़ा है, हमारे लिए फ्री है, पर उसलिए जाने से पहले एक 118 रुपये का फॉर्म फिल होता है जो कि आप मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हो। मैंने उसमें 24 घंटे का समय लेता हो, थोड़े से जल्दी आ जाता है 24 घंटे से पहले ही। उसकी इतनी कोई ज़रूरत तो होती नहीं कि उसे देखता है ऐसा, पर हाँ फिर भी अब करवा लो, कोई रोक टोक करके पूछने लगे तो इससे बढ़िया अपना खुद ही करवा खुद ही चले जाओ। तो हम जैसे अपना एंटर करते हैं अंदर, सबसे पहले हमें दिखते हैं दिल्ली ड्यूटी फ्री, जो कि अपना ये सारे देशों के सामान इधर मिलते हैं, वरना बढ़िया दारू दूर मिलती है इधर और काफ़ी चीज़ मिल जाती है इस पर। अगर आप पहली बार भी सफ़र कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी दिक्कत आती नहीं है, थोड़ा बहुत तो टैकल सब कर ही लेते हैं। और कुछ चीज़ ना पता हो तो उस बारे में पता कर लो, अपना आसपास से पूछ लो, शर्माओ मत ना, क्योंकि शर्माओ रहोगे तो शर्म में रह जाओगे, फिर कुछ ना कर पाने को आगे जाकर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था थाईलैंड जाने को, क्योंकि कई दिन से प्लान बन रहा था और मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था थाईलैंड की, मैंने की टिकट कब होगी और कब जाएंगे हम। ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये है इमिग्रेशन सेंटर। यहाँ आपको सबसे पहले आना है, अपना पासपोर्ट दिखाना, अपना वीजा दिखाना है, और आप जिस भी कंट्री में ट्रैवल करने हो आपको पहले ही बता देंगे कि इस रोड से चले जाओ, इमिग्रेशन यहाँ पे होएगा। उसके बाद हम सीधा जाते हैं लॉन्ज में, जो कि कार्ड एक्सेस फ्री होता है, 1-2 रुपए कटते हैं कार्ड के। अगर तुम्हारे पास अच्छे कार्ड है तो यहाँ पे आप आने का अपना मजा ले सकते हो। और इधर फुल दारू मिलती है, फुल बियर मिलती है, कोई सी पियो, कितने भी पियो, कितना भी खाना खाओ, सब कुछ फ्री होता है इधर। तुम्हारे पास अच्छी कंपनी का कार्ड होना चाहिए, जो भी अच्छे बैंक होते हैं उनका, या फिर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो कि यहाँ पे एक्सेस कर जाए। उसके बाद अपना सीधा अंदर बैठो, कितना ही फन करो, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कितना भी करो, कभी तक ही बैठे रहो जब तक तुम्हारी फ्लाइट ना आए। मैंने जिस फ्लाइट में बैठने के बाद अनुभव किया भी यही किया कि अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो थाई एयरवेज से जाना, जो कि इसका नाम है बोइंग 777। इसमें भी आपको सारी दारू मिलेंगी, बढ़िया पीने को बियर मिलेंगी, मतलब जो भी इनके पास होगी अवेलेबल, आप कितने भी पी सकते हो, कितनी बार ले सकते हो। और इसमें सबसे पहले आपको फूड मिलेगा बैठते ही, कितना ही पानी लो, कितना ही कुछ करो, सब चीज मिलेगी, बढ़िया कंबल मिलेंगे, ईयरफोन मिलेंगे, अपना कान में लगाओ, पिक्चर देखते हो, आराम से जाओ। तो हमारे पास जब भी खाना आया था समझ तो मैं भी ना पाया था क्या क्या था, क्योंकि ये थाई फूड था जो भी था। चावल दे रखे थे, चावल के साथ सब्जी दे रखी थी, सब्जी के साथ बन दे रखा था, समझ ही ना आ रहा था खाना कैसा कैसा करना। तो थाईलैंड में सबसे पहले पटाए जाते, मैं भी वहीं पे गया था, तो उसके लिए हमें उतरना पड़ा स्वर्ण भूमि पे, एयरपोर्ट पे। ये बैंकॉक में पड़ता, काफी अच्छा ये था। आप जैसे इससे नीचे उतरोगे आपको नीचे मेट्रो खड़ी मिलेगी, जो कि आपको बाहर तक छोड़ेगी ले जाके। फिर आपने वहाँ से बैग कलेक्ट करो, अपना बैग लेकर फिर बाहर मिल जाएगा आपको, जो भी आपके बस वाला होगा, कैब वाला होगा, अपना जो बुक कर रखो या बाहर जाकर बुक कर लो। मैं तो सो गया था क्योंकि हम बस से जा रहे थे। तो हम जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं, यहाँ पड़ता है रॉयल बंगाल करके था, कोई इनका रेस्टोरेंट था, काफी अच्छा रेस्टोरेंट था ये भी। तो यहाँ पे बस रुकती है हमारी, हम सीधा अंदर चले जाते क्योंकि हम यहाँ पे वेज फूड मिलने वाला था, जैसे मैं पता चली थी। और बस ने भी इधर रोका था ये, क्योंकि हमने बुक कर रखा था अपना पहले से ही सब कुछ, क्योंकि हम काफी लोग गए थे। तो हम खाना खा के जैसे बाहर निकलते हैं, मैंने ये अपना वीडियोस में भी देखा था, यहाँ ये बहुत चलती हैं, इन्होंने स्कूटी में बनाए होते हैं ये सब। तो इधर जैसे मैंने नारियल पानी पिया तो वो मुझे सबसे पहली बार नारियल पानी मैंने इतनी जगह पी लिया। यहाँ पे जैसी पहली बार पिया था वो मुझे मिला नारियल बिल्कुल ठंडा, जो कि बर्फ से बिल्कुल ठंडा कर रखा था। और इधर का नारियल का टेस्ट इतना अलग है हमारे यहाँ से कि मज़ा आ जाएगा पीने के बाद में। और छोटा सा नारियल था, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से दे रखा था। तो जैसे ही हमारे नज़दीक पटाया आता जा रहा था, हमें इस पर दिखने शुरू हो गया। मैं समझ गया भाई पटाया में एंट्री हो चुकी है। और वेदर एक नंबर का रहता है यहाँ पे, कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी मौसम बहुत बढ़िया रहेगा, ना गर्मी लगती ना ठंड लगती। तो अपना बेफिक्र होकर जाओ। हमने सेंटर होटल कर रखा था यहाँ पे बुक, और ये देख लो यहाँ पे मुझे जितने भी लोग दिख रहे थे सब इंडियन ही थे। और इंडिया के अलावा यहाँ मैंने कोई फालतू लोग नहीं देखा, क्योंकि इंडियन है तो भाई अपना चिल फन करने बाहर जरूर जाएंगे। तो मैं भी रात को बाहर निकल जाता हूँ, तो सबसे पहले देखे मैंने यहाँ मेंढक टंगे हुए। फिर मैंने सब कुछ चीज़ ना कुछ बताई ना, क्योंकि समझ ही ना पा रहा था।
ना मैं इसकी समझ रहा था ना वो मेरी समझ रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था, बस पूछ रहा था मैं। यहाँ सबसे ज्यादा चीज जरूरी जो है वो ये है, पूरी थाईलैंड में तुम्हें ऐसी महक आएगी अजीब सी झिंगों की, और इन मेंढकों की, सब जगह यही महक रहेंगी। जितने भी देखो मेंढक है, झिंगे है, आधी चीज तो तुम खुद ना समझ पाओगे, क्योंकि दिखती ना हमारे देश में क्या क्या चीजें खा रही हैं। ये तो भाई सारे आदमी जितने भी हैं आके यही खावे हैं। उसके बाद हम अपना पकड़ते हैं टुक टुक, जो कि यहाँ में मिली थी 20-20 बाट की। एक जने से 20 बाट लिए, इसने हमें वॉकिंग स्ट्रीट पे छोड़ दिया था। अपना खाना पीने के बाद वॉकिंग स्ट्रीट पे आए हम। वॉकिंग स्ट्रीट पर जैसे हमने एंट्री करी, भाई यहाँ का तो बिल्कुल सब कुछ ही अलग था। इतने स्वाद थे इस रोड पे, ऐसी लाइटिंग थी जैसे तुम कहीं चाइना वाइना में आ गए हो। इन्होंने इतना तगड़ा सब कुछ बना रखा, इतना तगड़ा सब कुछ है। फिर ये भाई दिखा मुझे पुशअप्स मारता हुआ। मैंने कहा भाई पर को बोले यार, बीच में रास्ते में क्यों आ रहा? तो जैसे ही तुम इस वॉकिंग स्ट्रीट में एंट्री करोगे ना, भाई भी चेंज हो जाएंगी सारी, सब कुछ भूल जाओगे बिल्कुल, सब टेंशन फ्री। यहाँ आदमी सब काम को जामे हैं, बढ़िया चीज भी है। यहाँ हमने अपना जाना था, फिर हमने सपना सबसे पहले मारी अंदर जाती है एंट्री क्लब में। हमें अपना थोड़ा चिलपन करना था, बहुत दिन हो गए थे चिलपन करे हुए, अपने घर ही घर पड़े थे कई दिन से। फिर हमें सबसे हम मेन चीज दिखे ना, यहाँ में कुछ नहीं दिखा, हमें भारत का झंडा दिखा थाईलैंड के झंडे के साथ में। भाई जी खुश हो गया ये चीज देख के। तो उसके बाद हम जैसे ही में पहुंचे तो हमें पहले ये दिख गया था करेंसी एक्सचेंज, और रेट भी ठीक दे रहा था। अभी वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर ही था बिल्कुल। तो फिर हमने अब रुक के अपना कैसे एक्सचेंज करवाए, जिसका जितना बजट था सब उन्होंने पैसे से एक्सचेंज करवा लिया। फिर ये भाई भी दिखा, मैंने कि ठीक है भाई, अब अपना फन करो जो भी है, जिसका सब बढ़िया है। और उसके बाद हम मारते हैं सीधा एंट्री पे क्लब के अंदर। तो क्लब में फन करने के बाद फिर हमने ये ले लिया अपने तरबूज खाने को। तरबूज में मसाला वगैरह बढ़िया था, यहाँ का फल फ्रूट बहुत ज़्यादा स्वाद है हमारे यहाँ से। तो फिर रात काफ़ी हो गई थी, हम अपना होटल की तरफ पैदल ही आ रहे थे, क्योंकि थोड़ी दूर था। फिर हमने अपना गाड़ी को कलेक्शन देखा, किसी खड़ी हुई है, मैंने कि चलो भाई बढ़िया अपना अब चलते हैं, अपना गुड नाइट करके सोएंगे, क्योंकि रात बहुत ही ज़्यादा हो गई थी।